Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक टॉपिक है। मुझे इंट्यूटिवली ये टॉपिक मिला जब मैं आज मेडिटेशन कर रही थी और मुझे अचानक से मेडिटेटिव स्टेट में ये डाउनलोड्स मिले कि मुझे इस टॉपिक पर आज रीडिंग करनी है, क्योंकि इस टॉपिक पर डिवाइन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, मदर यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही कर लेती हूँ मैं रीडिंग इस टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको मदर यूनिवर्स से, डिवाइन से क्या सच में न्याय मिलेगी? क्या जिस भी एरिया में आपको इनजस्टिस महसूस होता है, कि ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस नहीं दिया जा रहा है, आपको जस्टिस मिल नहीं रही है आपको, जब भी जिस भी एरिया में आपको ऐसा फील होता है, क्या आपको उस एरिया में जस्टिस सर्व किया जाएगा आने वाले टाइम में? क्या एट ऑल आपको जस्टिस देखने को मिलेगा? न्याय क्या मिलेगी आपको? इसी टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे, डिटेलिंग में रीडिंग करेंगे। मैं ये भी देखूंगी कि किस एरिया में आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्या एट ऑल आपके साथ जस्टिस होने वाला है। नेक्स्ट मैं ये देखूंगी कि जब जस्टिस होगा तो कैसे, किस हिसाब से डिवाइन आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको इस जर्नी में, इनजस्टिस टू जस्टिस की जो जर्नी रहेगी, इस जर्नी में आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये 5 चीजें हम देखने वाले हैं। डिटेलिंग में रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस शिवा कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस काली माँ कार्ड, कार्ड नंबर 3 इज दिस दुर्गा माँ कार्ड। आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा, एज वेल एज आपको सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी टाइम कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होके मेरे सोल पर्पस को फुलफिल करने में हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले देख लेते हैं कि क्या जस्टिस आपकी तरफ चल के आ रहा है, क्या जस्टिस आपको बहुत जल्द डिवाइन से मिलने वाला है। लेट्स सी गाइज। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में। तो अगर आप लोगों ने शिवा कार्ड चूज किया है, ये कार्ड चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी कि क्या मदर यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज आपको न्याय देने वाले हैं, क्या आपको जस्टिस मिलने वाली है डिवाइन से। जहां पर भी आपको इनजस्टिस महसूस होता है, जहां पर भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्या वहां पर आपको जस्टिस मिलेगी, न्याय होने वाला है क्या आपके साथ, ये देखेंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं यही चेक करूंगी कि आपके साथ किस एरिया में, कहां पर क्या इनजस्टिस हुआ है। तो उससे क्या होगा, उससे आप भी रिजोनेट कर पाओगे इस रीडिंग के साथ, आपको भी पता चल जाएगा कि ये रीडिंग रिजोनेट एट ऑल कर रहा है या नहीं। ओके, चलिए विथ ऑल द पॉजिटिविटी देखते हैं। बहुत अलग तरीके का एक टॉपिक है आज, लेकिन ऑफ कोर्स मैं उसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करती हूँ। जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो, आप लोगों को पता है कि मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, बहुत यूनिक टॉपिक्स के ऊपर मैं रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही डाउनलोड्स मुझे मिलते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स मुझे डाउनलोड्स मिलते हैं जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर डिवाइन को कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों को बताना होता है, इसीलिए। चलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। किस एरिया में मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर हो रहा है? ओके, ये कार्ड आया है।
6 of Pentacles, 3 of Pentacles, 6 of Pentacles, 3 of Pentacles, 8 of Pentacles. तो भाई यहाँ पर करियर एनर्जी निकल के आ रही हैं। कुछ चीजों के ऊपर आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, काफी ज्यादा, लेकिन मेहनत का जो फल है, जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। मैं बता देती हूँ एक एक करके कि यहाँ पर कोई है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है कि आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, प्रिपरेशन चालू है, लेकिन आप कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो वो एग्जामिनेशन बोलो, या फिर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप रीअपियर करो, या फिर फर्स्ट टाइम अगर अपियरेंस की बात है एग्जाम में तब भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो इतना ज्यादा हार्डवर्क देने के बाद भी क्या आपको जस्टिस मिलेगी, ऐसा आपको फील होता है। हायरोफेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स जी। तो कंप्लीटली मुझे यही दिख रहा है कि ये सिर्फ बात स्टूडेंट की नहीं है, हाँ बट स्टूडेंट की भी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बिजनेस वालों के लिए भी दिख रहा है, मुझे जॉब जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए भी दिख रहा है, मुझे बेसिकली करियर वाइज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कुछ आप करते हो, ठीक है, जहां पर आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, काफी ज्यादा, लेकिन जब आउटकम की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि आपको मिलता बिल्कुल जीरो है, लेकिन जितना मिल रहा है उतना काफी नहीं है, आपको ये पता है। जब आप अपने एफर्ट और आउटकम को कंपेयर करते हो तो आपको कंप्लीटली क्लियरली दिखता है कि इससे तो और भी मिलना चाहिए, इससे तो और भी मिलना चाहिए, और आप उसी उम्मीद के साथ और भी एफर्ट्स देते हो, खुद को शांत रखते हो, खुद को समझाते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, रीडिंग्स करवाते हो, कि मोटिवेशनल कुछ सुनते रहते हो और खुद को समझाते रहते हो, मोटिवेट करते रहते हो कि ठीक है आने वाले टाइम में शायद हो जाएगा, आने वाले टाइम में शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आने वाले टाइम में शायद मैं जो भी कुछ हम जितना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जितना बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं करियर में, जो भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है, चाहे ये कोई पैशन, कुछ चीज के पीछे शायद आप पैशनेट हो करियर में, चाहे ये प्रमोशन हो, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है कि और भी ज्यादा मेहनत करना है, मुझे वो प्रमोशन हासिल करना है। हालांकि बात यह है कि काफी मेहनत आपने किया है, उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है, जितना सक्सेस आपको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इम्बैलेंस काफी ज्यादा है आपके करियर एंड फिनेंसेस में, जितना फिनेंसेस अच्छा होना चाहिए, जितना करियर अच्छा होना चाहिए उतना नहीं है, इम्बैलेंसेस काफी ज्यादा है। उस एरिया में आपको ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, हाँ कभी कभार हो जाते हो, लेकिन आप फिर से खुद को शांत करके भरोसा रख के आप आगे बढ़ते रहते हो। विश्वास है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, एक ना एक दिन जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज को बिल्ड करने के लिए, जो भी हासिल करने के लिए, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना हो, डॉक्टर बनना हो, पुलिस ऑफिसर बनना हो, आईएएस ऑफिसर बनना हो, या फिर बिजनेस को जितना आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो उतना हो, एक्सपेंशन हो, बाहर कहीं पर आप जाना चाहते हो, ठीक है, IELTS एग्जाम में जो बैंड स्कोर आप चाहते हो वो हो, बात जो भी हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरऑल करियर दिख रही हैं और ये जनरल रीडिंग भी है, तो वो एक ना एक दिन जरूर होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और डिवाइन भी मेहनत को देख रहे हैं। यहाँ पर मैं जरूर चेक करूंगी आपके लिए अभी कि ये जो भी कुछ मैंने मैसेज दिया, इसी एरिया में जस्टिस आप ढूंढ रहे हो, इसी एरिया में आपको भी महसूस हो रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जरूर मुझे सुनाई दे रहा है कि आप ना
बीच बीच में इनकंसिस्टेंट हो जाते हो। सॉरी, शायद बुरा लगेगा सुनने में, शायद ऐसा लगेगा कि नहीं, हम तो दिन रात एक करके हम मेहनत करें, लेकिन आई कैन फील द एनर्जी डियर। तो यस, मेहनत आप कर रहे हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ इशू आ जाती है, यू नो, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो। कभी कभार तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है, कभी कभार फैमिली में इशू आ जाती है, कभी कभार यू नो आप एक रूटीन मेंटेन कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप हार्ड वर्क दे रहे हो, सडनली फैमिली में कोई ओकेजन आ जाता है तो आप डिसकंटिन्यूड हो जाता है वो रूटीन, और उसके बाद फिर से बैक टू रूटीन होने में काफी टाइम लगता है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, क्योंकि बार बार मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपको थोड़ा और मेहनत लगाना है। ओके, आपको थोड़ा और मेहनत लगाना है, ये मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। मेहनत आप काफी अच्छे से कर रहे हो, लेकिन थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। डिवाइन को थोड़ा और मेहनत, थोड़ा और डेडिकेशन देखना है, थोड़ा और ऑल वर्क एंड नो प्ले वाली एनर्जी देखनी है डिवाइन को आप में। ओके, ब्यूटीफुल। मैं यही इस कार्ड से पूछ रही थी बेसिकली कि एक कार्ड डिवाइन मुझे दिखा दीजिए कि क्या मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को जस्टिस एट ऑल मिलेगा। ओके, एंड यस, दिस इज द कार्ड, न्याय, जस्टिस जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको, क्योंकि सी ये भी कार्ड कर्मा का है, ये भी कार्ड कर्मा का है, एंड आई कैन फील द एनर्जी कि आपके लाइफ में कर्मा का बहुत बड़ा रोल है। आप कर्म करोगे, आपको फल मिलेगा। किस्मत में कुछ लिखा हुआ है तो कर्म ना करने के बाद भी आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है बेसिकली आप लोगों के लिए। तो और थोड़ा और ज्यादा मेहनत आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, थोड़ा और डेडिकेशन, थोड़ा सा और डिटर्मिनेशन एंड रूटीन, ये 3 चीजें, और सेल्फ डिसिप्लिन, ये 4 चीजें आपको मेंटेन करनी है। ओके, और पॉजिटिविटी तो है ही, अभी भी है। चलिए देखते हैं, जस्टिस तो मिलेगा, डिवाइन ने यहां पर बता दिया, लेकिन जस्टिस कैसे मिलेगा? जस्टिस जब मिलेगा तब वो कैसा होने वाला है? जस्टिस कैसा होने वाला है? नाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, या फिर कोई अच्छा खासा स्टेबल जॉब नहीं लग रही है, तो शादी भी नहीं हो पा रही है, शादी में भी डिले आ रही हैं, ऐसा भी हो रहा है किसी किसी के लिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइस। जस्टिस मिलेगा तो सबसे पहले जो मैंने अभी कहा कि किसी किसी के लिए शादी भी एक मैटर बन रही है, जस्ट बिकॉज आपको स्टेबल इनकम या फिर जितना सक्सेस आप करियर में चाहते उतना सक्सेस आपको नहीं होता, वो अभी तक दिख रहा है। तो करियर में वो उतना सक्सेस मिलेगा कि आपकी शादी तय हो रही है, शादी हो रही है। ओके, जिनके साथ यहाँ पर अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो यस, ऑफ कोर्स दैट पर्सन, ठीक है। सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है, सेलिब्रेशन, सबसे पहली बात तो है सेलिब्रेशन। आप अपने फैमिली, आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने नियर एंड डियर वॉन्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो इस सक्सेस को कि आपने कर दिखाया। आपने जो भी आपने ड्रीम किया था, जिसके पीछे आप पैशनेट हो, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो या फिर कर रहे हो उसमें सक्सेस चाहते हो, वो जो भी कुछ है जिसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो करियर में, वो आपने कर दिखाया, अचीव करके दिखाया। अपनों के लिए कुछ आप खरीद रहे हो, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, क्योंकि रिसोर्सेज उतना ज्यादा है, पैसे उतना ज्यादा आपके पास हैं। जस्टिस ऐसे आपको मिलने वाला है, पैसे काफी हैं, बैंक बैलेंस ऐसे इंक्रीज करने वाला है गाइस। जैसे ऐसे होता है ना कि मतलब आज आप ये बैंक बैलेंस देख रहे हो तो 1 वीक बाद आप कुछ और देख रहे हो, यू नो, अपग्रेड देख रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि जितना आप सोच रहे हो पैसा कि अच्छा ये मुझे मिल जाएगा, इतना सक्सेस मिलेगा तो इतना पैसा होगा, उससे कुछ ज्यादा ही पैसा आपको मिलने वाला है। ओके, इनकम बहुत ज्यादा एंड सेविंग्स काफी ज्यादा हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके जो भी ड्रीम्स अभी तक सपने जो पूरे नहीं हुए हैं,
अभी तक आपने रोक के रखा है सपनों को कि चलो पैसे कभी खुद इनकम करेंगे, ऐसे इतना होगा हमारे पास तो ये फुलफिल करेंगे, तो वो सब कुछ आप फुलफिल कर रहे हो, ऐसे जस्टिस आपको मिलने वाला है। ओके, आप अपने करियर में स्ट्रेंथ में आ रहे हो, ठीक है। हर एक स्ट्रगल को आपने टेम कर लिया है, जैसे इस व्यक्ति ने इस लायन को टेम कर रही हैं, जैसे आप समझ लो, ठीक है। तो वैसे ही आप करने वाले हो अपने स्ट्रगल्स को, एक ऐसी जगह पर आप जा रहे हो जहां पर खड़े होकर जब आप पीछे देखोगे तो किसी को स्टोरी सुना सकते हो। ऐसी एक एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आपको कि अरे कहाँ से शुरू किया था पता है, यहाँ से शुरू किया था, तो हाल होप मत छोड़ो यार, कंटिन्यू करो, क्योंकि हमने भी कंटिन्यू किया था और आज यहाँ पर है हम। ऐसी एक एनर्जी। ओके, तो यस, जहां पर भी जिस भी सोसाइटी में जिस भी रिस्पेक्टफुल पोजीशन डेजिग्नेशन में आप जाना चाहते हो उस डेजिग्नेशन में आप जा रहे हो। ओके, चाहे जो भी कुछ हासिल करने के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आज वो कितना भी टफ क्यों ना लगे, चाहे वो फेम नेम हो, ठीक है, फैन फॉलोइंग बढ़ना हो, सब्सक्राइबर बढ़ना हो, यूट्यूब चैनल ग्रो करवाना हो, या फिर प्रमोशन हो, सक्सेसफुल बिजनेस हो, मुझे ये दिख रहा है वो हो रहा है बेसिकली। आज कितना भी वो टफ क्यों ना लगे वो होने वाला है। ओके, एंड इमोशनली भी ऑफ कोर्स इतना ज्यादा सक्सेस बाहर है तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल हैप्पीनेस वो तो देखोगे ही, जाहिर सी बात है। एक न्यू सा बिगिनिंग लगने वाला है सब कुछ। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो काम है, आप क्या करते हो, आप अगर जो भी जिस भी एरिया में आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर बिजनेस करते हो या फिर कुछ भी है, बाहर जाना चाहते हो, वो भी सक्सेसफुल हो रहा है। तो बाहर के साथ एक आना जाना लगा रहेगा आपका, मतलब अब्रॉड आना जाना लगा रहेगा आपका, ऐसा भी है। तो यस, जस्टिस आपको मिलने वाला है। वंडरफुल गाइज, लेट्स सी आपको किस बात का ध्यान रखना है इस जर्नी में। अभी के लिए ये जो जस्टिस तक का जो जर्नी रहेगा, इस जर्नी में आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। करेज टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस, जो भी डर है उसको कॉन्फिडेंस के साथ फेस करो। ओके, जो भी मन में डर आ रहा है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे, तब भी हार्डवर्क देते चले जाओ, खुद को स्ट्रेंथ दो, समझाओ कि यू कैन अचीव दिस, जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस। I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness। ये बार बार ये आ रहा है कि अगर इस एरिया में आपको बार बार फियरफुल आप हो रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो उसको फेस करो विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसको फेस करो विथ कॉन्फिडेंस। आपके लिए जस्टिस आने वाला है। ओके, लास्टली यहां से देखते हैं एक कार्ड एज अ गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड से, आपके एंजल से, आर्कएंजल से एक मैसेज फॉर दिस जर्नी। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। डरना नहीं है, जस्ट इंटेंशन बना के रखो कि मुझे ये चाहिए एंड आई नो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम बिकॉज आई डिजर्व इट। ओके, मैनिफेस्ट करते रहो पॉजिटिव इंटेंशन से। ओके, सो क्योंकि आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जान के काफी अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में। तो अगर आप लोगों ने माँ काली का कार्ड चूज किया है, इंट्यूटिवली दिस कार्ड, देन लेट्स सी कि मदर यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से क्या आपको जस्टिस मिलने वाली है, क्या मदर यूनिवर्स आपको न्याय देने वाली है।
जिस भी एरिया में आपको इनजस्टिस महसूस होता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, क्या उस एरिया में डिवाइन से, मदर यूनिवर्स से आपको जस्टिस मिलने वाला है? लेट्स सी। इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ और सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं ये चेक करूंगी आप लोगों के लिए कि किस एरिया में कैसा इनजस्टिस आपके साथ हो रहा है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ एट ऑल रेजोनेट कर रही है या नहीं। ठीक है, चलिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज गाइड कर दे मुझे फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। कैसा इनजस्टिस? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कैसा इनजस्टिस? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। तो भाई यहाँ पर मुझे पर्सनल लाइफ दिख रही है और मैं बता दूं पर्सनल लाइफ में क्या इनजस्टिस आपके साथ हुआ है। बेसिकली 2 तरीके के सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। एक तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, दोनों ही अनमैरिड थे, और या तो आप जिनके साथ रिलेशनशिप में थे वो मैरिड हैं किसी और के साथ, और नहीं तो नंबर 3 वुड बी आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड थे। ठीक है, ये 3 सिनेरियोज के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहां पर आपने इस पर्सन को सब कुछ दे दिया, प्यार दिया, रेस्पेक्ट दिया, केयर किया, एफर्ट्स दिया, कभी कभार तो पैसों से भी हेल्प किया, फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर एक साइड से सपोर्ट किया, प्यार दिया, जो भी इस पर्सन को चाहिए आपने प्रोवाइड किया। इस पर्सन की फैमिली को भी केयर दिया, इस पर्सन की फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन बदले में क्या हुआ? बदले में इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया अचानक से। किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ठीक से क्लोजर भी नहीं दिया है। बहुत जब साथ थे आप इनके तो बहुत कुछ वादे, बहुत प्रॉमिसेस, बहुत कुछ बताया गया था, बहुत कुछ सुनाया गया था। तो आज भी जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कैसे मेरे साथ ये कर सकते हैं, जबकि मैंने हर एक टाइम पे जब भी इनको जिस भी चीज की जरूरत थी मैंने हमेशा इनका साथ दिया है। तो आपने काफी टैरो कार्ड रीडिंग्स आपने देखा है, काफी हीलिंग करवाया आपने, बहुत पर्सनल रीडिंग्स भी करवाया, और हर बार आपको ये सुनने को मिला है कि यू नीड टू हील योर सेल्फ। इस पर्सन को मैनिफेस्ट अगर करना है तो यू नीड टू हील योर सेल्फ। तो भी आप वो भी आपने शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई कोई तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लाइफ पर्पस के बारे में भी जानना शुरू आपने कर दिया, कि आपको और क्या करना है ताकि इस पर्सन को महसूस हो जाए कि इस पर्सन ने गलत किया है, आपके पास फिर से लौट के आ जाए। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी क्लियरली दिख रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकता है, फैमिली, इन लॉज, स्पाउस, अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये स्पाउस, और फैमिली, जो भी थर्ड पर्सन है उन्होंने कुछ तो ऐसा समझाया जिसके कारण ये कंप्लीटली ऑपोजिट हो गए आपसे। मतलब ये कनेक्शन ही इनके लिए बर्डन होने लगा, आप ही इनके लिए बर्डन होने लगे, जबकि आप हमेशा इनका साथ आपने दिया है, निभाया है।
कुछ तो ब्रेन वॉश वगैरह किया है, ठीक है। और एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है जहां पर हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे जब, तब ये पर्सन काफी ज्यादा सेल्फिश थे, ठीक है। मतलब इनको जब जरूरत होती थी तो ये आपको काफी ज्यादा वार्मली बिहेव करते थे, प्यार जताते थे, प्यार दिखाते थे, अवेलेबल रहते थे। जब भी पैसों की जरूरत होती थी या फिर जब भी फिजिकल नीड की बात आ जाती थी तो ये आपको टाइम देते थे। लेकिन जब भी इनके नीड्स खत्म हो जाते थे तो ये गायब हो जाते थे। ये टाइम नहीं देते थे, ये एफर्ट्स नहीं दिखाते थे, ये बिल्कुल नहीं, मतलब कभी कभी तो 1-2 दिन बात ही नहीं करते थे। और आप जब इनको बोलते थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो तो ये ऐसे बोल देते थे कि हाँ मुझे काम है, मुझे करियर में ध्यान देना है, मुझे मेरे कॉलेज में ये प्रेशर है, मुझे जॉब में ये प्रेशर है, ओके। और फिर से जब इनको जब नीड्स होती थी तो ये फिर से आ जाते थे, ओके। ऐसे ये करते थे और आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ कनेक्शन भी काफी हुआ है। ऐसा मुझे दिख रहा है, मतलब झगड़े फसाद और ब्रेकअप, फिर से आपने माफ कर दिया, फिर से वो सेम चीज उन्होंने किया, फिर से आपने माफ कर दिया, ये काफी बार हुआ है। और थर्ड पार्टी भी किसी किसी के लिए यहाँ पर दिख रहा है, कमिटमेंट इशू भी दिख रहा है, थर्ड पार्टी भी दिख रहा है। मतलब बात यह है कि आपकी जो वैल्यू है इन्होंने कभी वो प्रॉपरली, आपको ऐसा लगता है आजकल कि आपकी वैल्यू इन्होंने दिया नहीं है, या फिर इनको समझ में नहीं आया आज तक कि आपने कितना प्यार किया है इनसे। नहीं तो ऐसे एक पर्सन कैसे मतलब आप सेपरेशन में रह सकते हैं, आपसे दूर रह सकते हैं अगर इतना ही प्यार था तो, जितना प्यार वो दिखाते थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर थर्ड पार्टी की बात सुन के या फिर नीड्स के ऊपर आना जाना ये जो लगा रहता था, ठीक है, शायद कभी इन्होंने प्यार नहीं किया है। तो आप अंदर से भी सोचते रहते हो तो को क्या भगवान नहीं देखते हैं, क्या ईश्वर को कुछ नहीं दिखता है, तो क्या सच में भगवान न्याय नहीं देंगे, क्या सच में जस्टिस नहीं करेंगे हमारे साथ। थर्ड पार्टी ने कुछ भी समझा दिया और वो समझ गए, भूल गए मुझे, इसका कुछ न्याय नहीं होगा, या फिर इनको नीड्स होते थे तो ये आते थे। वो सिनेरियो में भी आपको ऐसा लगता होगा कि क्या मेरे प्यार का कोई मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, इनको नहीं समझाया जाएगा कि मैं क्या थी या फिर मैं क्या हूं, मैंने सच्चा प्यार किया है। देखते हैं यहां से क्या आपको एट ऑल जस्टिस मिलेगी। चिंता मत करो, ठीक है। आपको जस्टिस तब मिलेगी जब आप जस्टिस पाना है, जस्टिस मिलना है, ये आप छोड़ दोगे सोचना। क्योंकि जब आप इस चीज को ऐसे लोगे कि ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रही है, मुझे ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए, मुझे कुछ सिखाने के लिए, तो मुझे जो सीखना है वो मैं सीख लूं, बाकी इनको जस्टिस मिले ना मिले वो भगवान देख लें, मुझे टेंशन नहीं है उस बात की। मैं बस मुझे बस ये सीखना है कि ये क्यों हुआ था मेरे साथ, ये क्यों हो रहा था, और मैं फॉरगिव कर दूंगी, ठीक है। जब फॉरगिवनेस एनर्जी में आ जाओगे, जो कि अभी तक नहीं आप आए हो, ठीक है। आप चाहे कितना भी मुझे बोलो कि मैं हील हो रही हूँ, हील करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डीप डाउन आपका ऐसा फील होता है कि क्या सच में डिवाइन उनको सजा नहीं देने वाले हैं, क्या सच में डिवाइन उनको समझाने नहीं वाले हैं। एक ना एक दिन जरूर इनको समझ में आएगा, ये वो कभी भी मेरे जैसा कोई प्यार नहीं करेगा इनसे, ये वो काफी आता रहता है मन में। ये जब अपने मन से दूर कर दोगे तब डिवाइन विल वर्क फॉर यू। तब तक डिवाइन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने हाथ में जस्टिस ले रहे हो, आप डिवाइन को वो पावर नहीं दे रहे हो। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि क्या होता है मैं बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, स्पेशली ये सेकेंड फाइल। क्या होता है कि आप जब सपोज आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, ओके, और आप उनके बारे में बुरा सोच रहे हो इन द सेंस कि एक ना एक दिन उनको जरूर समझ में आएगा, वो भी किसी से प्यार करेंगे, उनके साथ भी ऐसा ही होगा,
अंदर से आ जाता है। मैं ये आपको दोष नहीं दे रही हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अभी दुख भी इतना दिया है, क्या ही करें। लेकिन ये जब हम करते हैं बेसिकली, इससे उनकी जो गलती है उनको हम अकाउंट से काटने लगते हैं, ठीक है। मतलब हिसाब बराबर हो जाता है फिर कि उन्होंने भी गलत किया है और आपने भी गलत सोचा है, तो हिसाब बराबर। तो भगवान जस्टिस क्या करेंगे, आपने ही खुद हिसाब बराबर कर दिया गलत सोच के, गलत बोल के। लेकिन अगर यहां पर आप कंप्लीटली छोड़ देते हो, फॉरगिवनेस देकर कि देखो भगवान, देखिए भगवान, हमने तो प्यार बहुत किया है, आपने भी सब कुछ देखा है, अभी आप देख लो कि आपको क्या करना है। इस पर्सन के साथ आपको माफ करना है। अगर माफ करते हो आप, अगर खुश रखते हो तो रखो। मैं हमेशा चाहती हूँ, मैंने प्यार किया है तो मैं तो हमेशा चाहूंगी कि खुश रहे वो, ठीक है, हमेशा खुश रहे वो मूव ऑन करे। जो भी है टफ है, इजी नहीं है, लेकिन माफ करना एक अलग, फॉरगिवनेस खुद के लिए होता है। तो जब फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप आ जाते हो, जब आप ऐसे नहीं सोचते हो कि कब 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 मिलेगा, कब जस्टिस मिलेगा मुझे, कब उनको भी समझ में आएगा कि वो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, ये किया है, वो किया है, ये जब आप नहीं सोचोगे, तब डिवाइन अपना जो रोल है वो दिखाने लगेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर येस और नो की मैं बात करूं, विद द मून एंड द डेथ कार्ड, ऑफ कोर्स जस्टिस यहाँ पर सर्व होने वाली है। भगवान भी वेट कर रहे हैं जब भगवान को कंप्लीट पावर आप दे दोगे। कंप्लीट पावर अभी भी आप भगवान को नहीं दे रहे हो, क्योंकि बीच बीच में आप सोचते रहते हो कि उनको तो एक ना एक दिन जरूर समझ में आएगा मेरी वैल्यू, मेरा प्यार कभी नहीं मिलने वाला है मेरे जैसा कोई, आई नो दैट, ये वो। तो कंप्लीट पावर आप डिवाइन को नहीं दे रहे हो। चलिए देखते हैं। जब डिवाइन को आप कंप्लीट पावर दे दोगे, आप खुद से हील हो जाओगे, फॉरगिव कर दोगे, बस मैनिफेस्ट कर रहे हो करते जाओ, बाकी माफ कर दो, डिवाइन पर सब कुछ छोड़ दो। अगर इनको नहीं भी समझ में आया तो भी ठीक है, ऐसी एक एनर्जी में आओ, तभी जाकर आपको जस्टिस देखने को मिलेगा, तभी जाकर डिवाइन चीजों को हाथ में ले पाएंगे। और जस्टिस कैसे मिलेगा आपको? ब्यूटीफुल, सी हायरोफेंट का कार्ड यहां पर आ गया। जस्टिस कैसे सर्व होने वाली है? एस ऑफ पेंटिकल्स। जस्टिस आपको दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक माफी तो मिलेगा ही मिलेगा, ओके। आपकी वैल्यू इनको समझ में आने लगेगा, चाहे आप उसके बाद इनको माफ करो, इनको एक्सेप्ट करो फिर से जिंदगी में, वो बात ही अलग है। लेकिन जस्टिस की अगर हम बात करें तो इनको सबसे पहले समझाने वाले हैं डिवाइन कि आप क्या थे, आप क्या हो, आपने कितना किया है, ये पहले इनको समझाने वाले हैं। और इतना ज्यादा इम्पल्सिव इनमें लाने वाले हैं डिवाइन, वो इनको भी नहीं पता। ये भी जब खुद को देखेंगे ना तो ये चौंक जाएंगे कि अरे मैं ये हूं, मैं इस पर्सन के लिए इतना तड़प रहा हूं या फिर तड़प रही हूं, लेकिन तड़पेंगे ये, ठीक है। और ये आएंगे, ये पहले तो बहुत ज्यादा खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, खुद को रोकने की कोशिश करेंगे। जो भी साइंस, जो भी तड़प डिवाइन से इनको दिया जाएगा ना, वो रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये डिवाइन इंटरफेरेंस है तो ये क्या ही कर लेंगे, ओके। तो ये हार जाएंगे डिवाइन के आगे, ऑफ कोर्स डिवाइन इंटरफेरेंस है तो ये हार जाएंगे। और जब हार जाएंगे तो दौड़ के आएंगे आपके पास, ठीक है। ये जो अकड़ है, ये जो अकड़ मैं इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जी से कि इनको ऐसा फील हुआ है या फिर हुआ था जब आपको इन्होंने छोड़ा था कि बहुत मिल जाएंगे ऐसे, या फिर ठीक है कोई नहीं, ये तो
है ही, मतलब इनमें कुछ बात है इसीलिए आपने इतना प्यार किया है। मतलब आपका प्यार बहुत ज्यादा अनोखा है, खास है। इनको ऐसा नहीं लगा था, इनको ऐसा लगा था कि इनमें कुछ बात है भाई, इसीलिए आपने प्यार किया था। अभी ये जो थिंकिंग प्रोसेस है यही चेंज होने वाला है। इनको अभी ये महसूस होने वाला है कि खास बात इनमें नहीं है, इनमें नहीं था, खास आप हो। ये डिवाइन इनको समझाने वाले हैं। आप थे इसीलिए इनको खास महसूस हो रहा था। जस्ट बिकॉज आप नहीं हो तो ये बहुत मामूली है, ऐसे डिवाइन इनको समझाने वाले हैं। ओके, तो आपकी तरह सच में इनको कोई नहीं प्यार कर सकता है, ये डिवाइन इनको समझाने वाले हैं। लेकिन तब जब आप ये सोचना बंद कर दोगे, जस्टिस के पीछे जब दौड़ना बंद कर दोगे, ठीक है, आप बस अपने हीलिंग पे फोकस करो। एंड ना आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो इनका नाम लेकर, वो पहले बंद कर दो। आप ये मैनिफेस्ट करो कि ट्रू सोलमेट आपको मिल गया है, आपको ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट मिल गया है, ये आप मैनिफेस्ट करो, नाम से, नाम लेकर नहीं। ओके, तो ये पर्सन जो है इनकी एनर्जी चेंज होकर ये वापस आएंगे, ठीक है। और सी लायन ये अकड़ छोड़ के आपके पास आकर टेम्ड हो रहे हैं, आपके हिसाब से चलने की कोशिश करें, माफी मांग रहे हैं। थर्ड पार्टी यहां पर अगर है तो उनकी जो गलती है वो इनके आंखों के सामने क्लियरली आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्टी के साथ काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स ये मैं खुश होकर नहीं बता रही हूं, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी ने जो भी कुछ आपके अगेंस्ट कहा है वो डिवाइन इनको समझा देंगे कि वो गलत था, आप गलत थे नहीं। तो थर्ड पार्टी के साथ कुछ इशू, थर्ड पार्टी को क्वेश्चन करना, थर्ड पार्टी ने ऐसा किया ये एक्सेप्ट करना, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है जस्टिस के तौर पे सर्व हो रहा है, ठीक है। कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेना, ये जस्टिस आपको मिलने वाला है कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि आप क्या थे और थर्ड पार्टी ही यहाँ पर गलत थे, ठीक है। और जो बात ये थी कि आपकी वैल्यू ना करना, आपको टाइम ना देना, ग्रांटेड ले लेना, उसके लिए तो अलग से रखा हुआ है। ठीक है, इनको समझाने वाले हैं डिवाइन कि इतना अकड़ में आना सही नहीं है, आप में कुछ नहीं है। प्यार आपको दिया जा रहा था इसीलिए आपको खास महसूस आप कर रहे थे खुद को, बाकी हम सब मामूली हैं। ये चीज जो है ये इनको महसूस होने वाला है। तो जब ये आएंगे, कमिटमेंट लेकर आएंगे, सब कुछ सही करने की बात होगी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको यहां पर 1 मिनट बॉटम ऑफ द डेक भी मैं दिखा दूं, एस ऑफ पेंटिकल्स का था। तो शादी की बात, कमिटमेंट की बात, सीरियस कमिटमेंट की बात ये करेंगे, जो शायद पहले नहीं करते थे वो अभी करेंगे, ठीक है। जस्टिस मिलने के बाद जरूर करेंगे। ओके, तो आप बस अपने ऊपर काम करो, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है किसी किसी के लिए कि आपके लाइफ में न्यू पर्सन भी एंटर करेंगे। ओके, जस्टिस के तौर पे ही, और वो जो न्यू पर्सन है वो बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू एक पर्सन होने वाला है। जैसा जो क्वालिटीज आपको इनमें चाहिए थी, नहीं मिलता था, वो क्वालिटीज न्यू पर्सन में मिलेगा। दिस वुड बी योर जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस के पीछे आप मत दौड़ो, आप बस खुद के ऊपर फोकस करो, हीलिंग पे फोकस करो, खुशियां कैसे कहाँ पर मिलेगी उस पर फोकस करो, खुद को सेल्फ लव दो, सेल्फ केयर दो, बाकी डिवाइन पर छोड़ दो सब कुछ, ठीक है। चलिए, इस जर्नी में आपको किस चीज पर ध्यान रखना है, किस चीज को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। वॉरी डजंट चेंज एन आउटकम, ठीक है। चिंता से पहले तो दूर रखना है खुद को। जस्टिस कब मिलेगा, कब ये पर्सन लौट कर आएंगे, कब इनको समझ में आएगा, कब ये होगा, कब वो होगा, ओवर थिंकिंग, वॉरी से दूर रखो खुद को, तभी जाकर डिवाइन काम कर पाएंगे आपके लिए। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। ओके, तो फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करो। ओके, ऑफ कोर्स ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। न्यू लोगों से फ्रेंडशिप करो, खुद को रिजिड मत करके रखो कि नहीं ये नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे ये जो प्रोसेस है ये भी डिले हो रहा है,
ठीक है। न्यू लोगों से फ्रेंडशिप करो, आगे बढ़ो। ओके, फ्रेंड्स के साथ आगे मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बस बोल रही हूँ कि फ्रेंडशिप करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमने जाओ, खुद को वो फ्रेंडशिप दो जो आपको चाहिए अभी फिलहाल, ठीक है। खुद के साथ एक मूवी डेट पे जाओ, सोलो डेट पे जाओ। ओके, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कमिंग। फाइन, खुद को बांध के मत रखो कहीं पर प्लीज। चलिए यहां से देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस को लेकर, इस एनर्जी को लेकर। कर्मा रिलीजिंग, ब्यूटिफुल। तो जो भी कुछ हुआ है इससे एक तो बात क्लियर है कि आपका भी कुछ कार्मिक साइकिल था, कुछ कर्मा था जो कि रिलीज हो गया है, ठीक है। अभी आप खुद को इतना प्यार दो, खुद को हील करो, ठीक है। कर्मा क्लिंस करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, इनका जो कर्मा है वो इनको मिल जाएगा, ओके, और आपको मिलेगा गुड एनर्जी। फाइन, सो क्रिएट योर ओन पाथ, मूव बियॉन्ड ड्रामा। ये जो भी ड्रामा चल रहा है उससे आगे बढ़ो। इनको कब जस्टिस मिलेगा, इनको कब कर्मा का फल मिलेगा, ये सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो। आप इस ड्रामा से आगे बढ़ो, दोस्ती करो लोगों से, दोस्त के साथ बाहर जाओ, थोड़ा सा लाइट एनर्जी मेंटेन करो, हील करो खुद को, और बाकी मैनिफेस्ट करो, सब कुछ करो, ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट करो और सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो। और फिर देखो डिवाइन कैसे इनको समझाते हैं, इनका जो कर्म है उसका फल इनको क्या मिलता है वो आप देख पाओगे, ठीक है। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। लेकिन यस, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे अच्छा लगेगा। तब तक टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में। तो देखिए, अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा का कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी कि आपको क्या मदर यूनिवर्स से, क्या डिवाइन एनर्जी से न्याय मिल पाएगा। क्या आपको वो जस्टिस मिलेगी जो जिस जस्टिस के लिए आप वेट कर रहे हो। जिस भी एरिया में आपको इनजस्टिस महसूस हो रहा है, कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्या उस एरिया में आपको जस्टिस मिलेगी डिवाइन से। लेट्स सी, इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ। और ये जो टॉपिक है ये काफी यूनिक टॉपिक है, और मुझे ये टॉपिक्स ना इंट्यूटिवली ऑफ कोर्स मिलता है, मुझे डाउनलोड्स मिलते हैं जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये टॉपिक पे डिवाइन आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक्स पे रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कैसे, लेकिन मुझे डाउनलोड्स मिल जाते हैं ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है, अब डिवाइन कह रहे हैं कि डिवाइन को इस टॉपिक पे कुछ बताना है आप लोगों को, तो लेट्स सी कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं ये चेक करूंगी कि आप लोग किस एरिया में अभी इनजस्टिस देख रहे हो, किस एरिया में आप लोग इनजस्टिस देख रहे हो, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। प्लीज गाइड मी डिवाइन फॉर माय ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स। Five of Wands, Page of Pentacles, 10 of Pentacles, bottom of the deck है beautiful justice।
ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एक तो चीज है कि कोई है यहाँ पर जिनके लाइफ में कोई लीगल केस चल रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या आपके फेवर में वो केस होगा, क्या आपको यहाँ पर जस्टिस मिलेगी। ठीक है, एक तो बात ये है ऑफ कोर्स क्लियर शॉट। या फिर आपके फैमिली मेंबर से कोई, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी के लाइफ में कोई लीगल केस चल रहा है, तो आप लोग सोच रहे हो कि क्या वो लीगल केस उनके फेवर में होने वाला है, क्या वो इस लीगल केस में आपके पर्सन या फिर आपके पार्टनर, आपके फैमिली मेंबर जो भी पर्सन है उनकी ही जीत होने वाली है, ऐसी एक एनर्जी है। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है सिनेरियो वो ये है कि आप ना लोगों के लिए काफी करते हो ठीक है, आप लोगों की मदद करते हो, आप कंपैशनेट हो, लोगों की हेल्प करते हो, जहां कहीं भी आपको जो भी करना बनता है, मतलब दिल से रिश्ते बनाते हो आप। ओके, और बदले में आपको मिलता है मिसअंडरस्टैंडिंग। लोग आपको काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आप ना बहुत ज्यादा प्यार देते हो एंड लोग आपको कंपटीशन की तरह लेते हैं। कभी कभार तो लोग आपको बहुत गलत सोच लेते हैं, मतलब एक जजमेंट बना लेते हैं, आपको देखते हैं कि आप एटीट्यूड रखते हो, आप काफी घमंडी हो, आप काफी अहंकारी हो, लेकिन बेसिकली ऐसे आप हो ही नहीं, आप बिल्कुल ऑपोजिट हो। आप मदद करते हो, आप कंपैशनेट हो, आप काफी ज्यादा लोगों की दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाता है। ओके, जहां पर भी जो लोग प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं उनको आप हेल्प करने में आगे बढ़ जाते हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आपको कोई समझने लायक नहीं है। आप लाइफ में बहुत लोगों को ऐसे अट्रैक्ट आपने किया है, जहां पर चाहे ये दोस्त हो चाहे फैमिली हो, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स ही दिख रहे हैं। ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स बोलो, आपके दोस्त बोलो, आपके इन लॉज, जो लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं, इन लॉज बोलो, आपने बहुत किया है, आप बहुत करते हो लोगों के लिए, लेकिन लोग आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, मतलब यूज करते हैं बेसिकली। आप जब बैठ के सोचते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग यूज करते हैं। जब लोगों की जरूरत होती है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके मैं यहाँ पर समझाती हूँ कि सपोज आप जहां पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके कोई दोस्त आकर आपसे बोलते हैं कि मुझे काम की बहुत जरूरत है, तो क्या आपकी कंपनी में मुझे एक जॉब मिल सकती है। तो आप क्या करते हो, आप बहुत ट्राई करते हो, इंस्पायर ऑफ द फैक्ट कि आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन ये वो करवा के आप उस पर्सन को, उस फ्रेंड को आपने एक जॉब दिला दिया। अभी जॉब मिलने के बाद आपको ये दिखता है धीरे धीरे वो फ्रेंड आपको पीछे छोड़ के पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स खेल के आपके आगे निकल गए। उनको प्रमोशन मिल गया, उनको ये मिल गया, उनको वो मिल गया, और आपको वो पहचानते ही नहीं है आज। ऐसे चीजें काफी बार होता आया है आपके साथ, सिर्फ दोस्त नहीं, फैमिली मेंबर्स के साथ भी ऐसा हुआ है। मतलब जब हेल्प की बात आती है, जब नीड की बात आती है, जब पैसों की बात आती है, तो आपको कॉल कर देते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जब आप ये करते हो सोच के कि नाम कमा पाओगे, ऐसे तो नहीं कहूंगी क्योंकि वो एनर्जी में आप नहीं रहते हो, लेकिन ऑफ कोर्स प्यार कमा पाओगे। ठीक है, कि संतुष्टि दे पाओगे उस पर्सन को, एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो पर्सन अब से शायद आपको प्यार करेंगे, ये समझ पाएंगे कि आप इनके केयर कर रहे हो। लेकिन आपको बाद में दिखता है कि उतना ही था, उतनी ही थी बातें, कि आपने पैसे भेज दिया, वो पर्सन आपको भूल गया। ठीक है, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है तो आपको नहीं बुला रहे हैं, आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे आप एक डिजर्ट में हो, आप सबके बारे में सोच रहे हो लेकिन आप अकेले हो। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। जब आपकी नीड होती है, जब आप किसी को अपनाना चाहते हो तो कोई नहीं है, आप अकेले। मतलब स्ट्रांग हो, काफी ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, काफी ज्यादा पेट लवर हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है, हो सकता है कि आपके घर में डॉगीज हो सकते हैं, या फिर कैट लवर हो सकते हो आप, या फिर आप जब भी बाहर जाते हो तो आपके आसपास डॉगीज एंड कैट्स घूमते रहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं एनिमल्स आपको देखते ही, क्योंकि आपकी ऑरा काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब आपके ऑरा में बहुत पॉजिटिविटी है। एंजल ऑन अर्थ, ये मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए, ये वर्ड सुनाई दे रहा है। लेकिन
ऐसा ही होता है, यू नो, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने एक मकसद के साथ आते हो इस दुनिया में, लोगों को देने के लिए आते हो। तो ऑफ कोर्स हम जब लोगों को इतना ज्यादा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आ ही जाती है, और वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होता है, क्योंकि लोग उस एनर्जी में नहीं है ना। आप गिविंग एनर्जी में हो, गिविंग एनर्जी में यहाँ पर आप आए हो, तो उस गिविंग एनर्जी में लोग नहीं रहते हैं, और इसी वजह से जितना आप करते हो लोगों के लिए उतना आपको वापस नहीं मिलता है, क्योंकि उस एनर्जी में ही लोग नहीं रहते हैं कि आपको उस हिसाब से लोग वापस करें। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आपको, बट यस, ये होता है। तो आप ये सोचते हो कि भगवान मेरे लिए क्या कुछ भी नहीं है, मेरे लिए प्यार नहीं है, मेरे लिए फैमिली का प्यार नहीं है, मेरे लिए एक सच्चा पार्टनर नहीं है, क्योंकि पार्टनर के थ्रू भी ऐसा होता है, मतलब आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट तो करते हो, लेकिन लोग रहते नहीं हैं ज्यादा देर तक आपके लाइफ में, आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, झगड़ा होता है, हीटेड अप हो जाता है मोमेंट, और छोड़ के चले जाते हैं लोग, और उन लोगों के लिए ही आप काफी करते हो बेसिकली, लेकिन वो सब कुछ याद नहीं रखते हैं लोग, आपको छोड़ देते हैं अकेला। तो अकेला रहना सीख तो गए हो आप, लेकिन कभी कभार दर्द होता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि क्या सच में मेरी जिंदगी में इतना कुछ करने के बाद मुझे यही मिलेगा, भगवान यही रखा हुआ है मेरे लिए, ना ही फैमिली का प्यार, ना ही फैमिली में मुझे कोई समझता है, यहाँ तक कि मम्मी पापा भी नहीं, जिन लोगों के मम्मी पापा हैं, क्योंकि मुझे रियली सॉरी टू से मुझे ये भी महसूस हो रहा है यहाँ पर कि किसी किसी का यहाँ पर है कि इधर तो मम्मी है पापा नहीं है, या फिर पापा है मम्मी नहीं है। ओके, वो भी लॉस आपको फील होता है, क्योंकि जो नहीं है उनके साथ काफी बॉन्डिंग अच्छी थी, वो आपको काफी समझते थे। तो ये भी आपके मन में एक वो होता है कि जो समझते थे मुझे, उनको भगवान आपने ले लिया, अभी जो है वो मुझे समझते नहीं है, तो क्या दुश्मनी है मेरे साथ। ये ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। जो मैंने अभी कहा वो बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, लेकिन हाँ, और जिन लोगों के हैं मम्मी पापा, उनके साथ तो ये भी होता है कि मम्मी भी नहीं समझते हैं, पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो काफी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो लेट्स सी कि क्या आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस के बारे में तो काफी सोचते हो, क्या एट ऑल आपको जस्टिस मिलने वाला है? क्या एट ऑल आपको जस्टिस मिलने वाला है? माय गॉड, डायरेक्ट कार्ड आ गया आपके लिए, न्याय मिलेगा आपको ऑफ कोर्स, और यहाँ पर भी था जस्टिस। आप सोच रहे हो जस्टिस के बारे में, जस्टिस आपको मिल रहा है। ठीक है, जहां पर भी जो भी आप प्रेयर्स मांग रहे हो कि भगवान अब तो सुन ले, भगवान अब तो सुन ले, यस, जस्टिस आपको मिलने वाला है। द एम्परर का भी यहाँ पर कार्ड है। ओके, तो अभी मैं चेक करूंगी कि जस्टिस कैसे आपको सर्व किया जाएगा, कैसे जस्टिस आपको सर्व किया जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ठीक है, ले लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली आपको भी बहुत सारी एनर्जी सही करनी है, ठीक है। जस्टिस आपको एक एक करके मैं बताती हूँ। एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ ना, मुझे दिख रहा है कि आप जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मों का फल है। ओके, ये मैं शायद तीनों पाइल में से आप ही का पाइल है जिसमें मैं ये बात बोल रही हूँ, और जो 2 पाइल है उसमें मैं ये नहीं बोल रही थी, या फिर मुझे नहीं फील हुआ था, लेकिन यहाँ पर मुझे फील हो रहा है पास्ट लाइफ कर्मा का कुछ फल है जो रिलीज हो रहा है। ओके, तो आप इस चीज को ना इस हिसाब से लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, rather than blaming everyone around। ठीक है, कि अरे इन्होंने मेरे साथ वो किया, उन्होंने मेरे साथ ये किया तो है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप इस चीज को ऐसे लो कि जो भी हो रहा है वो
हो ही रहा है ताकि मेरे अंदर से कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो सके। तो आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन हु इज हर्टिंग मी बेसिकली, क्योंकि ये लोग हर्ट करके मुझे मेरे बेस्ट वर्जन में लेके जा रहे हैं। ये लोग हर्ट करके मुझे मेरे पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो। ये एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ग्रज को निकाल के फेंक दो, फॉरगिवनेस में आओ। ओके, और थोड़ा सा खुद की एनर्जी को शांत रखने की कोशिश करो। लोग आपको ट्रिगर बहुत करते हैं, ट्रिगर नहीं होना है। और ये कैसे करोगे? मेडिटेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, मेडिटेशन करना है। तो देखिए, ये कुछ तो एनर्जी आपको मेंटेन करनी है। अगर आपको ऑफ कोर्स जस्टिस देखनी है, क्योंकि जस्टिस काफी अच्छा है। ठीक है, जस्टिस के अगर मैं तौर पे बात करूं तो जस्टिस आपको अलग तरीके से मिलने वाला है। लोगों को आप माफ करोगे तो आपको इतना सक्सेसफुल बना देंगे भगवान एक टाइम पे कि लोग ना आपको देख के रिग्रेटफुल हो जाएंगे कि अरे काश इनके साथ तब दोस्ती नहीं तोड़ी होती। ओके, तो ये ऐसा सक्सेस, ऐसे जस्टिस सर्व होने वाली है आपकी जिंदगी में। ओके, कि आपको इस पोजीशन में लाएंगे भगवान, आपको ऐसे पोजीशन में खड़ा कर देंगे भगवान जहां पर फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट क्या बोलूंगी मैं, रिचेस्ट ऐसे मैं बोल सकती हूँ, ऐसे वर्ड्स मैं यूज कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। रिच, रिचर, रिचेस्ट। ठीक है, अबांडेंस, प्रॉस्परस, ऐसे जॉब आपके पास है जो काफी ज्यादा सोसाइटी में काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। ऐसे जॉब आपके पास है। तो लोगों के मन में ना, जो जिन लोगों ने आपको गलत समझा है या फिर आपको लाइफ से दूर कर दिया है, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे क्यों ही किया था तब, आज नहीं करता तो शायद आज ये पर्सन इतना सक्सेसफुल एक पर्सन मेरे लाइफ में होता, या फिर इतना सक्सेसफुल एक पर्सन को मैं दोस्त कह पाता। ठीक है, घूम फिर के जो लोग आपसे दूर चले गए हैं ना, घूम फिर के वो लोग फिर से आएंगे, माफी भी मांगेंगे एंड हेल्प भी। ठीक है, जो लोग अकड़ दिखा के इवन आफ्टर योर हेल्प, ठीक है, जो लोग अकड़ दिखा के निकल गए आपके सामने से, ठीक है, आगे निकल गए, आपको पीछे छोड़ के, आपको साथ नहीं रखा उन लोगों ने। हालांकि बात यह है कि आपने काफी हेल्प किया है। इतना सक्सेस आपको मिलने वाला है कि अल्टीमेटली वो लोग ही घूम फिर के आपके पास ही आने वाले हैं हेल्प मांगने के लिए। तो यहां पर आपको भी बोला जा रहा है कि हेल्प करना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि अरे अभी क्यों हेल्प करूं मैं, नहीं, ये नहीं, इस एनर्जी में नहीं आना है। तभी भी हेल्प करो। अगर आप वो कर पाते हो तो आपकी जो ये जस्टिस है, ये जो ब्लेसिंग है, वो दुगनी हो जाएगी। जितना सक्सेस मैं यहां पर डिस्कस करूं उससे डबल आपको मिलने वाला है तब। ठीक है, यस, ये ऐसे जस्टिस सर्व होने वाली हैं आपके लाइफ में। ओके, जो फैमिली मेंबर्स, जो रिलेटिव्स आज आपको काफी नीचा दिखा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो एक टाइम पे ऑफ कोर्स जलेंगे तो जरूर लेकिन साथ साथ ये भी है कि मतलब शॉक हो जाएंगे, शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि यहां तक पहुंच गए आप, कहां पर थे और यहां पर पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसी एक एनर्जी। और तब भी ये होने वाला है कि ये लोग आपके पास आएंगे, कोई तो हेल्प मांगने के लिए, कोई मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, मीठी मीठी बातें करके आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे ताकि हेल्प वगैरह ये ले सके, कंटिन्यूड हो सके। ये कुछ एनर्जीज हैं। ओके, कंपटीशन जो लोग लगाते हैं, कंपटीशन के तौर पे जो लोग देखते हैं ना आपको, इतना आगे निकल जाओगे आप कि compete करने में भी उन लोगों को डर लगेगा। ओके, सक्सेसफुल, फेम, नेम, सोसाइटी में रुतबा, ये दिख रहा है आपके लिए, ग्रेस दिख रहा है आपके लिए। ओके, मुझे ये सुनाई दे रहा है कि बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना ये शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी उस फील्ड में हो, या फिर फिल्म लाइन में कुछ काम कर, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर है। आई डोंट नो कि आप क्या करते हो या फिर क्या करने के बारे में आप सोच रहे हो या फिर लाइफ आपको कहाँ लेके जाने वाली है, लेकिन इतना मुझे दिख रहा है कि आप बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ओके, सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना,
बहुत हाई फाई स्टेटस आप मेंटेन कर रहे हो, एक अलग रुतबा आप देख रहे हो, लोग देख रहे हैं, ऐसे जस्टिस सर्व्ड होने वाली हैं आपके लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। लेकिन हाँ, आपको बताया जा रहा है जितना हम्बल हो सकते हो आप उतना हम्बल रहा करो, ठीक है। ये जस्टिस तो भगवान दे रहे हैं आपको। अहंकार, घमंडी या फिर बहुत ज्यादा प्राउडी फीलिंग नहीं लानी है, क्योंकि सक्सेस बहुत टाइम से मिलता है लेकिन सक्सेस आप खो देते हो ऐसे, ठीक है। तो उस बात का ध्यान आपको रखना है। बाकी और किस बात का ध्यान आपको रखना है इस जर्नी में, ये देखते हैं। किस बात का ध्यान आपको मेरे ग्रुप नंबर 3 को रखना है इन दिस जर्नी। सी एम्पैथी, एम्पैथिक साइड को ओपन रखना है। जहां पर भी आपको हेल्प करने की जरूरत पर आप हेल्प करो, ठीक है। पीछे मत हटो कि अरे क्यों हेल्प करूं, लोग तो मुझे गलत ही समझते हैं तो मैं नहीं हेल्प करूंगी। नहीं, वो हेल्प आप कर रहे हो ना, उसका ही गुड कर्मा का ही फल आपको दिया जा रहा है ये सक्सेस, ठीक है। डबल होता चला जाएगा ये सक्सेस। और एक कार्ड डिवाइन, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। रिग्रेट को दूर, ग्रज, रिग्रेट मैंने कहा ना कि दूर फेंक दो, पास्ट को दूर फेंक दो। किसने क्या किया है मेरे साथ, इसने ऐसा बोला है, इसने ऐसा किया है, सब कुछ दूर फेंक दो, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आगे बढ़ पाए आप तभी आपको ये सक्सेस दिख पाएगा, ठीक है। चलिए लास्टली हम ये देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, waves of inspiration and love are coming to you. So you know, आप graceful एक पोजीशन में जा रहे हो जहां पर आपके पास डिवाइन गिफ्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हाई सोशल पोजीशन, फेम, नेम, ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है एज गिफ्ट्स फ्रॉम डिवाइन। इतना कुछ आपने किया है लोगों के लिए, उसका ही फल आपको ऐसे मिलने वाला है, ठीक है। तो जहां पर भी आप उन गिफ्ट्स को शेयर कर सकते हो, शेयर किया करो, चैरिटी किया करो, ठीक है। आगे चल के वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन बन रहे हो आप, ठीक है। लोग आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि अरे पता है ये एक टाइम पे मेरा दोस्त हुआ करता था, ये एक टाइम पे मेरी दोस्त थी, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब लोग आपके नाम को लेकर ऐसे प्राउड फील करेंगे एंड रिग्रेट भी साथ साथ कि अरे क्यों उनके साथ ऐसा पास्ट में किया था, या फिर उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है। इंस्पायर करने वाले हो आप लोगों को, ओके। सो यस, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आने वाले टाइम में लव भी रखा हुआ है। आप ऐसे पोजीशन में जा रहे हो जहां पर आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, इतना सक्सेसफुल बन रहे हो, ग्रेसफुल एक एटीट्यूड, एक एनर्जी में आ रहे हो, बहुत कुछ रखा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, मैं बहुत खुश हूं आप लोगों की रीडिंग करके। सच में बहुत हाई एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशन है। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जान के काफी अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।